बिकॉज सर आपने जैसे बोला कि जॉब ख़त्म हो गया, रिटायरमेंट लेने के बाद भी अगर उनको दिमाग में है कि मेरे को दाऊद तो किसी तरह मारना है, पकड़ना है, और उन्होंने सब कर भी लिया था, 2 टेररिस्ट को, मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता टेररिस्ट बट नहीं हाँ। है, टेररिस्ट नहीं थे वो। ओके। बेसिकली देखिए, एक चीज़ है, उसके पहले थोड़ा आपको और पहले लेके चलता हूँ। ओके। जब वो आईबी में थे अलग अलग पोजीशन पे, एवर सिंस दाऊद इंडिया छोड़ के दुबई चला गया, हाँ। और 93 ब्लास्ट से पहले ही वो दुबई छोड़ के पाकिस्तान चला गया था, उसके बाद ब्लास्ट हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान से ही वो सब सामान कॉपरेट आईडीएस किया, वगैरह हाँ आया था। हाँ। जो वो फिल्म ब्लैक फ्राइडे में भी हम लोगों हाँ ने देखा, दिखाया, वो हाँ पाकिस्तान में हाँ। रहता है, ठीक है। जहां तक मेरी जानकारी है, इंडियन इंटेलिजेंस का वो तभी से टारगेट में था कि इसको वापस ले आएंगे इंडिया के अंदर, और वापस अगर नहीं ले के आ सकते हैं और ये अपना जो सब हरकतें हैं उससे भी नहीं बाज आता है, तो इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा। तो अपने टेन्योर के दौरान आईबी में डोवाल साहब का बहुत सारा प्लानिंग था, ओके। दाऊद जैसे और लोगों के बारे में भी, कि हाँ, कैसे most इनको wanted। देश में वापस लिया जाए, हाँ। कैसे इनके साथ नेगोशिएट करे। लेकिन कभी भी उनको शायद परमिशन नहीं मिला। ऊपर से। रिटायरमेंट के बाद उनको लगा होगा कि मे बी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जहाँ मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, आई एम फ्री। हाँ। तो हुआ ये था कि जब छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया था, तो कुछ लोग तो गैंग से छोटा राजन के साथ चले आए थे ना, हाँ हाँ हाँ। जिसमें एक कैरेक्टर का नाम था फरीद तनाशा, ओके। एक का नाम था विकी मल्होत्रा। दे आर ऑल शार्प शूटर्स। वो इनके साथ काम कर रहे थे। इनका दाऊद के साथ बहुत सारा, तो तब तक मतलब कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ जंग छेड़ ही दिया था। तो 2000 से पहले या थोड़े दिन के अंदर ही जो बैंकॉक में छोटा राजन के ऊपर अटैक हुआ था, छोटा शकील ने अटैक किया था ना छोटा राजन हाँ, किसी, उसको होटल रूम में जहाँ अटैक हुआ था सुखमविल सॉय में, वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम इंडियन एजेंसीज ने किया था विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस। अच्छा। उसमें एक डील स्ट्राइक हुआ था। ओके। डील स्ट्राइक ये हुआ था कि नाउ हियर आफ्टर यू विल हैव टू वर्क विद अस। वो किस कैपेसिटी में हम देखेंगे, लेकिन दाऊद के बारे में Cooperate तुम करना हमको, पड़ेगा। हाँ ऑपरेटिव नहीं, बेसिकली तुम जो कर रहे हो तुम करो, तुम अपना हाँ, फेस करो, अपने केसेस You owe वगैरह me जो one, कुछ basically, भी, जो- बट यू हाँ। हैव टू कीप अस पोस्टेड अबाउट दाऊद। हाँ। इसमें तुमको काम करना पड़ेगा, इसमें समथिंग लाइक दैट। तो एक वक्त आया जब एक दिन उनको बोला गया कि नाउ इट इज टाइम टू हिट, क्योंकि हमें खबर मिला है ग्रैंड हायट में रिसेप्शन है, हाँ। जावेद मियांदत की बेटे से दाऊद की बेटी का शादी हुआ है, और दाऊद इज गोइंग टू कम देयर, वहाँ दाऊद को मारेंगे। तो ये प्लानिंग चल रहा था फरीद तनाशा विकी मल्होत्रा को लेके कि ऐसा होगा। नाउ बोथ फरीद तनाशा एंड विकी मल्होत्रा वेर इन द वांटेड लिस्ट ऑफ बॉम्बे पुलिस फॉर मल्टीपल केसेस। हाँ हाँ हाँ। और उस वक़्त ऑलरेडी गैंग डिवाइड हो गया था। तो कुछ बॉम्बे के पुलिस के लोग, अगेन दीज आर एलिगेशंस, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, हाँ। तो अगर बाहर डिवीजन हुआ है तो इनके जो पुलिस के अंदर लोग हैं उनके अंदर भी तो डिवीजन होगा ना, कि कुछ दाऊद के साथ होंगे, कुछ छोटा राजन के साथ होंगे। किसकी फंडिंग कैसे मिल रही है उनको, ठीक है। हाँ। सो ये दोनों का दाऊद के खिलाफ जो दुश्मनी था, हाँ। फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा, तो इनको ये काम सौंपा गया कि यू गो देयर एंड यू डू दिस। सही। तो दिल्ली में किसी होटल में अपेरेंटली मिस्टर डोवाल के साथ इन लोगों की कुछ बातचीत चल रहा था, जहां अचानक बॉम्बे पुलिस का एक टीम पहुंच गया, हाँ। अंडर द लीडरशिप ऑफ देन डीसीपी क्राइम धनंजय कमलाकर। हाँ। तो उन्होंने आके बोला कि हमारे पास वारंट है, हम फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा को लेने आए हैं। बहुत समझाया, बहुत किया, पर कुछ हुआ जो ही कुछ नहीं। भी हुआ, हाँ। तो उसमें धनंजय कमलाकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे वो अपना काम कर रहा था, और अगर वहाँ अजीत डोवाल मौजूद थे, ही वॉज नॉट इन ऑफिशियल कैपेसिटी। सीनियर्स को पूछा, ये इसमें पूछा। ट्विस्ट ये है, हाँ। एक कि दिल्ली के होटल में जो कुछ भी हो रहा था उसका खबर बॉम्बे पुलिस को कैसे मिला? वही ना, किसी ने टिप किया होगा। ये कहा जाता है कुछ हाँ।
सोर्सेस के द्वारा कि विकी मल्होत्रा डर गया था अच्छा। कि अगर मैं पकड़ा गया, जिसकी चांसेस बहुत है, हाँ। तो मेरे सारे खानदान को ये लोग मिटा देंगे। मतलब he is तो going उसी against ने ही Dawood। इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया था अच्छा। कि यहाँ आके पकड़ के ले जाओ, क्योंकि बाद में इसका बेल हुआ था और आज तक विकी मल्होत्रा फरार है, कभी मिला नहीं। एंड फरीद तनाशा, आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज स्टिल अलाइव और ही इज इन जेल। तो ये कहा जाता है कि अब नाउ टू कम बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी, कि इफ दिस स्टोरी इज ट्रू, देन यू इमेजिन अ पर्सन हु हैज जस्ट रिटायर्ड, वो एक इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, एक ऐसी काम में खुद को डाल रहे हैं। अब तो उनके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी नहीं है। तो अगर दाऊद कल उनको भी मारना चाहेगा, इट्स नो बिग डील। आराम से। तो उन्होंने अपना जो मिशन था उससे कभी हटे नहीं।